तो दोस्तों, बात है एक वृद्ध व्यक्ति की जो हवाई जहाज से अमेरिका जा रहा था। वह एकदम आराम से सीट पर बैठा था, खिड़की के बाहर नज़ारे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि घर पहुंचते ही गर्मा गर्म चाय मिलेगी। तभी एक युवा लड़का जो शायद बीमा कंपनी का एजेंट था, जहाज में चढ़ा और उसकी सीट वृद्ध व्यक्ति के पास ही थी। लड़के के बैग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें बीमा की पॉलिसियां नहीं बल्कि दुनिया के सारे टेंशन भरे हुए थे। लड़का आते ही बैठ गया और थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल में वक्त देखने की बजाय वृद्ध व्यक्ति से बोला, अंकल, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? वृद्ध व्यक्ति ने उसे घुरकर देखा और कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं समय नहीं बता सकता। युवक ने चौंकते हुए पूछा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी तो है बेटा, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। देखो, तुम मुझसे समय पूछोगे और मैं घड़ी में देखकर तुम्हें बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहूँगा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। फिर तुम कहोगे अरे वाह, मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद तुम पूछोगे आप कहाँ रहते हो, और फिर मैं तुम्हें अपना मोहल्ला बताऊंगा। अब लड़के की आंखों में हल्की सी उत्सुकता थी। वृद्ध व्यक्ति ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सुनो, तुम सोचोगे कि चलो अंकल से दोस्ती कर लेते हैं, और संकोचवश मुझे कहना पड़ेगा कभी आओ तो हमारे घर भी आना। फिर तुम एक दिन आओगे और हमारी बेटी से मिलोगे जो जवान और सुंदर है। फिर तुम उससे फिल्म देखने चलने का प्रस्ताव दोगे और वह भी हाँ कह देगी। युवक अब थोड़ा हंसने लगा, लेकिन वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी, और एक दिन तुम दोनों में मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक बीमा एजेंट से करवाऊं। और सच कहूं, मुझे बीमा एजेंट पसंद नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझसे समय मत पूछो। युवक अब ठराके मारकर हंस रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और मजाक का मिक्स था। उसने हंसते हंसते कहा, अंकल, आप तो कमाल के इंसान हैं। आपने तो एक घड़ी के सवाल से पूरी फिल्म बना दी। वृद्ध व्यक्ति ने भी एक लंबी सांस ली और बोला, हाँ बेटे, जिंदगी में हमें अक्सर छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं सोचना चाहिए। कल की चिंता में हम आज की मस्ती और सुकून खो देते हैं। युवक ने कहा, बिल्कुल सही बात कही अंकल, वैसे आप तो जबरदस्त फिल्म राइटर हो सकते हैं। वृद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर फिल्म राइटर बन गया तो फिर मैं जिंदगी की बीमा पॉलिसी से दूर हो जाऊंगा, और मुझे बीमा एजेंटों से बहुत डर लगता है। इस पर दोनों जोर से हंस पड़े। पूरी फ्लाइट अब एक कॉमेडी शो में बदल चुकी थी और बाकी यात्री भी उन दोनों की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने अंत में कहा, बेटे, जो भी हो, जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीना चाहिए। हर बात को इतना गंभीर नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, अगर किसी ने तुमसे कभी समय पूछा तो सीधे सीधे बता देना, वरना तुम भी किसी बीमा एजेंट से अपनी बेटी की शादी की चिंता में फंस जाओगे। इस तरह इस हल्के फुल्के मजाक और बातचीत ने युवक को सिखाया कि आज के पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। भविष्य की फिक्र में इतना भी न खो जाए कि वर्तमान की खुशियों से दूर हो जाए। हम आने वाले कल को बहुत महत्व देते हैं। कल क्या होगा यह सोचकर आज का दिन खराब कर लेते हैं। कल के बारे में सजग रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना आज बर्बाद कर दे। कल जब आएगा तब आएगा, लेकिन जो आपके पास आज है उसे जीने के लिए आप क्या कर रहे हैं यह मायने रखता है।